तो बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन है कि सर जी ये जो एडवांस्ड साइंस है, एडवांस मैथमेटिक्स जो इंट्रोड्यूस की गई है वो क्या है, और कुछ बच्चों को तभी पता ही नहीं कि ऐसा कुछ भी हो गया मार्केट में। वो वही जो पुरानी बुक्स हैं वही पढ़ने में लगे हैं, पुराने पैटर्न्स को पढ़ने में लगे हैं। आपकी बुक्स चेंज हो चुकी है क्लास 9 की। सबसे पहली बात उस पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी बातें। हिंदी में गंगा आ चुकी है, इंग्लिश में कावेरी आ चुकी है, मैथमेटिक्स की आपकी गणित मंजरी करके एक नई बुक आ चुकी है, साइंस के लिए आपकी एक्सप्लोरेशन बुक आ चुकी है। ऐसी आपकी सारी बुक्स वगैरह चेंज हो गई है, क्लास 9 का सिलेबस। ये सब कुछ क्यों हो रहा है ब्रीफली समझ लो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आ रही थी, जिसमें नए तरीके से एक तरीके से बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करने के लिए बच्चों के लिए नए तरह का एक पैटर्न बनाया गया है, इसीलिए आपकी सिलेबस वगैरह भी चेंज हो रही है। 9th क्लास अभी चेंज हुआ है, अगली बार जब आप 10th में जाओगे तो 10th चेंज होगा। आप लोगों के साथ ये हो रहा है कि जैसे जैसे आप क्लासेस बढ़ रहे हो आप ही लोगों के साथ पहला एक्सपेरिमेंट हो रहा है। नंबर एक बात 9th क्लास के बच्चे। अभी एडवांस मैथमेटिक्स साइंस के बारे में पहले की फीचर्स को हम समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहला जो की फीचर मैं कहना चाहूंगा वो है कि ये ऑप्शनल एग्जाम है, नॉट मैंडेटरी किस्म का है। यानी कि इसका मतलब ये कि कंप्लीटली ऑप्शनल एग्जाम होने वाला है। जैसे इससे पहले होते थे बेसिक और एडवांस के 2 पेपर, अब की बारी में आपके होंगे या तो आप स्टैंडर्ड पहले बेसिक और स्टैंडर्ड होते थे, यही बोला था शायद मैंने, लेकिन अब आपका होगा स्टैंडर्ड और एडवांस। यानी बेसिक टाइप की चीज हटा दी है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जो नॉर्मल पेपर आपका 80 मार्क्स का जैसा आता था आएगा, सबके लिए एक जैसा होगा, वो कंपलसरी नेचर का होगा। उसके बाद अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो, इस वाले को कि एडवांस मैथ्स मैं लेना चाहता हूं, तो एडवांस मैथ्स आपके लिए कंप्लीटली ऑप्शनल है। इससे आपकी परसेंटेज पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ही समझ लो। ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये बड़ा दर्जे का है, छोटे दर्जे का है। इससे आपकी क्लास 11th में मैथमेटिक्स साइंस लेने की पॉसिबिलिटीज कम या ज्यादा नहीं होंगी, उस पर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसका कुल मिलाकर के उद्देश्य कि बच्चों को विदाउट एनी प्रेशर इंकरेज करना, ताकि वो अच्छे लेवल के हॉट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके। यानी कि यहां पर या तो आप उसी एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे या फिर कुछ भी नहीं होगा। यानी कि आपको हारने के लिए कुछ नहीं है, कोई लिखा नहीं आएगा कि भाई इसने एडवांस मैथ्स को क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब समझाता हूं एक करके। तो ऑप्शनल नेचर का कोई टेंशन की बात नहीं है। फाइनली लास्ट में बताऊंगा कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दूसरा, 1 घंटे का एग्जाम होगा तुम्हारे 3 घंटे के एग्जाम के बाद। जो तुम्हारा एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, वो एग्जाम जैसे 9th क्लास वाले बच्चे अपना मैथ्स का एग्जाम लिखेंगे 80 मार्क्स का, उसके बाद उसी दिन मोस्ट प्रोबेबल ऐसा ही कुछ है कि 1 घंटे का तुम्हारा एग्जाम होगा, 25 मार्क्स का तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। हॉट्स कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम अपना दिमाग के तोते उड़ा दो वहां पर जितने रखे हुए हैं, तो इसलिए 25 मार्क्स का मात्र पेपर होगा, लेकिन अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, हॉट्स कैटेगरी के क्वेश्चन। इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि तुम लोगों को देखने के लिए कि तुम कितनी अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हो। ठीक है। और इसमें अगर तुम लोग 25 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें तुम 50% से ज्यादा अगर ला पाए, यानी 12.5 13 नंबर से अगर तुम्हारे ज्यादा आ रहे हैं, तो तुमने ये एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया। और फाइनली आपके एग्जामिनेशन में जो रिपोर्ट कार्ड आएगा उसमें लिखा आएगा पास्ड विद एडवांस मैथ्स और साइंस वगैरह वगैरह। और अगर नहीं किया होगा तो फेल लिखा नहीं आएगा, नॉर्मल मैथमेटिक्स लिखा आएगा, मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स स्टैंडर्ड साइंस ऐसा लिखा आएगा, नॉर्मल। अगर तुमने इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया, अगर तुम ग्रेटर देन 50% लाए हो मार्क्स, तो वो स्पेशली लिखा आएगा। तो कहीं ना कहीं फिर भी एक थोड़ा सा तो दिखने में आ ही जाएगा कि यार हाँ बच्चे ने क्वालिफाई किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रेशर में नहीं देना, इसको इंटरेस्ट के बेसिस पे देना। बताता हूं कि तुम लोगों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फाइनली पास या नहीं, ठीक है ना। या तो लिखा आएगा कि तुम लोग उस पर्टिकुलर एडवांस मैथ्स में पास हो गए, या फिर जिक्र ही नहीं होगा उस बात का कि एडवांस मैथ्स थी भी कि नहीं थी। इसका पर्पस पहले समझ लो। अब पर्पस ही इंपॉर्टेंट। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है वो समझो, कि स्ट्रेंथन एनालिटिकल एबिलिटीज को तुम्हारी स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है, ताकि बच्चे विदाउट एनी प्रेशर इस एग्जामिनेशन को दे सके, अपनी प्रिपरेशन कर सके। और दूसरा, डीपर कॉन्सेप्चुअल एंगेजमेंट उनकी हो सके, क्योंकि टॉपिक्स को सिर्फ ऊपर से नहीं पढ़ना, क्योंकि क्लियरली कह दिया गया कि हॉट्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करके मत जाना कि मैंने पहले से पढ़े होंगे वही क्वेश्चन आएंगे, पीवाईक्यूज लगा लूंगा वो आ जाएंगे। पीवाईक्यू तो लगाओगे कैसे, पहली बार चल रहा है ये वाला। और इसका मतलब ये है कि आपको एकदम नया नवेला, मतलब जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे पता है ऐसे हैं जो इस बात पे भरोसा करते हैं कि यार हमें ना ऐसे रट्टा वट्टा नहीं चाहिए, मजा भी नहीं आता उसमें। आजकल के बच्चे भी ऐसे ही हो रहे हैं, उन्हें मजा आता है कि कुछ नया हो भाई करने के लिए, हमें अपना दिमाग लगाना पड़े, बस उसी के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है। और बेनिफिशियल रहेगा आपकी हायर एजुकेशन के लिए। हो सकता है आप आगे जाके किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो, वो एक अलग बात है। दूसरी बात, आप जब 12th में जाओ, ग्रेजुएशन करो, आप हायर एजुकेशन में जब जाओगे या मास्टर्स करोगे, उस समय जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे, तो उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक की जो पॉलिसी थी एजुकेशन, उसमें ऐसा लगभग होता था कि 10वीं तक कुछ पढ़ रहा, 11वीं में जंप आ गया, फिर 12वीं तक कुछ पढ़ा, फिर 12वीं के बाद एक भयंकर जंप आ गया, तो पता ही नहीं चल पाता था। लेकिन अब वो नहीं होगा। उस जंप को एक ट्रांजिशन देने का काम यहां से किया गया, ताकि आपकी आगे फर्दर हेल्प कर सके। अब अगर आप मेरे से पूछोगे ऑनेस्टली, अगर तुम मेरे छोटे भाई बहन हो और मैं तुमसे एक सजेशन देना चाहता हूं, तुम मेरे से पूछोगे लेना है कि नहीं लेना, मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल लेना, बिल्कुल लेना, बिल्कुल लेना। देखो, दो ही पॉसिबिलिटीज होती है बच्चों। हम क्या सोचते हैं ना, मैं अपना पर्सनली बताऊं, 9th क्लास तक मैं ऐसा सोचता था
कि यार मुझे ऐसा लगने लग गया था 9th क्लास में कि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, मुझे ऐसा फील आने लग गया था कि भाई मुझे मैथ्स वगैरह नहीं आती, ये नहीं आती। बाकी मैंने बाद में 10th में 12th में दोनों बारी में 100 मार्क्स, लेकिन उससे पहले अगर तुम जाके देखोगे तो मुझे बहुत डर सा लगता था कि मैथ्स से देखने में। लेकिन फिर मैंने मैथ्स को, फिर उस डर के ऊपर मैंने डरा, लेकिन फिर भी मैंने करा। ये इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर आप अभी से ना बोलोगे कि मैं नहीं ले रहा एडवांस मैथ, एडवांस साइंस, तो आप अपने आप को एक कदम पहले ही पीछे कर लेते हो। उससे बेहतर है कि अपने उस डर में जीत कैसे होती है कि आप पहले तो ले लो। जब आप लोगे तो जितना आपके लिए डिफिकल्ट है उतना ही सबके लिए डिफिकल्ट होगा, जितना आपके लिए औरों के लिए इजी है उतना ही आपके लिए इजी होगा। और वैसे भी बच्चों कहा जाता है कि ना, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और ये वर्स्ट का सिनेरियो नहीं है। आप सोचो कि देखो हारने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, कितना मजा आएगा। तो अपने आप को पीछे क्यों रखना? तो इसीलिए आप खुद ही जिम्मेदार होते हो कि अपने आप को कमजोर करने वाले। तो मेरा अगर कोई छोटा भाई बहन यहाँ पे मुझे देख रहा है तो मैं कहूंगा, तुम्हारे कान पकड़ के तुम्हें कहूंगा, अगर नहीं भी लेने वाले तो एडवांस साइंस और मैथ्स तुमने लेनी ही लेनी है, ठीक है ना। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारा साइंस मैथमेटिक्स में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है मेरे भाई, हमें ह्यूमैनिटीज आर्ट, फिर मैं अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन साइंस मैथ्स में तुम पढ़ते लिखते हो, लेकिन डर के कारण नहीं, डर के कारण नहीं कि मुझे ऐसा नहीं। देखो इंटरेस्ट एक अलग चीज है कि तुम्हारा दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट है, लेकिन इसलिए कि यार मेरे से मैथ्स नहीं होती, ये कैसे होगी, तब तो तुम लो ही लो, तब तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस तुम्हें कंप्लीट कराऊंगा, 25 में 25 मार्क्स दिलाऊंगा तुम लोगों के, ठीक है ना। क्योंकि अभी तुम लोग देखोगे, अभी तुमने शायद पढ़ा नहीं होगा मेरे से ना, माई लाइफ वगैरह क्लासेस होती है, उसमें हम ऑलरेडी पहले से हॉट्स के क्वेश्चंस करते हुए आ रहे थे मेरे स्टूडेंट तो जो है, या फिर मेरा ऑलरेडी जो कंटेंट पढ़ा हुआ है यूट्यूब वगैरह में, उसको पढ़ के तो बच्चे वैसे ही ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ही समझो वो लोग। अब तो पॉलिसी अब आ रही है, लेकिन ये चीजें मैं पिछले 10 साल से कराता हुआ आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही है। तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा सेशन, जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बताना, और एक कोरियन वाला हार्ट दियो नीचे जाकर के मुझे, ठीक है ना। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी सिचुएशन पूरी वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी और क्वेरी से रिलेटेड है, तुम्हें लगता है कुछ मिस कर दी मैंने, कुछ तुम्हें पूछना डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।